शहर कायद में आटे की कीमत आसमान पर। फाइन आटा रिटेल में 170 रुपए किलो मिलने लगा। 2.5 नंबर आटा रिटेल में 150 रुपए किलो बिकने लगा। जनरल सेक्रेटरी रिटेल एसोसिएशन ने सबब हुकूमत और फ्लोर मिल्स की रस्साकशी को करार दे दिया। शहरी आटे की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। बोले पंजाब में आटा सस्ता और फ्री मिल रहा है, सिंध में लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बहुत परेशान है यहाँ, तो फिर भी आटा नहीं मिल रहा है। इतना महंगाई की वजह से ना पंजाब में फिर भी आटा लाइन लग रही है मगर फ्री मिल रहा है। आटा इतना महंगा हो गया है, मजदूर लोग हैं, मजदूरी लगती नहीं है, काम से परेशान है, मजदूरी मिलती नहीं है, बच्चे भूखे मरते हैं, क्या करें। जो भी इसमें कर रहे, डीलर कर रहे या कोई बड़ा आदमी कर रहे, लेकिन गंदम वो स्टॉक कर रहे। हड़ताल काम कर गई, फ्लोर मिल्स खुल गईं। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स मुजामलाकान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्लोर मिल्स के पास्को के गोदाम माड़ीपुर से गंदम फराहम की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 3 लाख टन से ज़ायद गंदम 1 माह के लिए जारी की जाएगी। फ्लोर मिल्स को अंदरून सिंध से गंदम लाने की इजाज़त ताहाल नहीं दी गई। सिंध हुकूमत और महकमा खुराक मिल्स को अंदरून सिंध से गंदम खुद फराहम करेंगे। गंदम के चलान आज गवर्नमेंट ने हमें दे दिए हैं, तो जैसे ही गोदाम से गंदम हमें इशू हो जाएगी, जब फ्लोर मिल में गंदम आ जाती है उसे 10 से 12 घंटे का प्रोसेस होता है। उसके बाद फ्लोर मिल्स जो है ना वो अपना काम शुरू कर देंगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना आटे की सप्लाई मार्केट में बहाल हो जाएगी। सिंध हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से बलदियाती इंतखाबात मुकम्मल करने की दरख्वास्त। सिंध के 26 अजला में बलदियाती इंतखाबात हो चुके। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाए। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत अरसाल कर दिया। शहर कायद में सफ़र की जदीद सहूलियात का दायरा कार वसी। महरिया टाउन में रहने वालों को भी सहूलत मिल गई। मलीर हॉल्ट तक के रूट पर इलेक्ट्रिक बस चला दी गई। रूट 2 बहरिया टाउन से मलीर हॉल्ट पर इख्तिताम पजीर होगा। ईवी बस का किराया 100 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक बस के नए रूट की इफ्तिताही तकरीब। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख ने कहा कि जैसे जैसे बसें आएंगी हम पूरे कराची को कवर करेंगे। सिंध हुकूमत का प्लाज्मा के प्रोडक्ट्स के लिए सरमायाकारी का फैसला। प्लाज्मा सेहत के मसाइल और बीमारियों के इलाज के लिए काम आता है। प्लाज्मा प्रोडक्ट्स के लिए चीन और दीगर ममालिक के साथ बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला का इस हवाले से कानून में ज़रूरी तरमीम करने का भी दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक इजलास। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पी चोहो, सेक्रेटरी सेहत, पार्लिमानी सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। प्लाज्मा के प्रोडक्ट्स की पैदावार से मुतालिक तबादला ख्याल। सोहराब गोट टाउन की यूसी 4 लासी गोट में सेहत की सहूलियात का फुकदान। करोड़ों की लागत से तामीर सरकारी अस्पताल गैर फाल हो गया। बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। रिहायशी इलाज कराने के लिए सिविल और जिना अस्पताल जाने पर मजबूर। कराची वालों की मुश्किलात कम न हुई। माह सयाम के आखिरी अशरे में भी गैस बहरान जू काटो। लियाकताबाद, ओल्ड हाजी कैंप, सोल्जर बाजार, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया में गैस लोड शेडिंग। रनछोड़ लाइन, अख्तर कॉलोनी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सच्चल गोट, मलीर मुतासिर। मच्छी मियानी कॉलोनी, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत दीगर इलाकों में गैस बंदिश। शहरी कहते हैं कि सिलेंडर और लकड़ियों पर खाने की तैयारी से मुश्किलात में है। SSDC अपने शेड्यूल पर अमल नहीं कर रही। शहरियों के सहरी और अफ्तारी होटल से लाने से अखराजात बढ़ गए। गवर्नर सिंध की शहीद फायर फाइटर्स के अहल खाना से मुलाकात। सोहराब कोट में शहीद मोहसिन शरीफ, मलीर में खालिद शहजाद के अहल खाना से ताज़ियत। शाह फैसल कॉलोनी में मोहम्मद अफजल के साहबजादे मोहम्मद बिलाल से ताज़ियत की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वरसा को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। कामरान चसोरी ने कहा कि जब तक गवर्नर हूँ, गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। नूरजहां की बीमारी पर बख्तावर भुट्टो भी बरहम। बख्तावर भुट्टो जरदारी का चिड़ियाघर से मुतालिक ट्वीट। कहा कि चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए। चिड़ियाघर के मामलात चलाना KMC की सलाहियत से बाहर है।
सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। नए जजेस में जस्टिस अमजद अली बोहियो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान शामिल, जस्टिस कादिम हुसैन तुमरो, जस्टिस अरबाब अली हाकरो ने हल्फ उठाया। जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस सना अकरम मिन्हास भी शामिल। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तकिल फायर जनरल डायरेक्टर जनरल मिल गया। ग्रेड 20 अफसर मोहम्मद शरीफ शेख नए डीजी एलडीए तैनात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी एलडीए शबीउल हसन से डीजी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। मुख्तियार कारों के तकर्रुर तबादले। मुख्तियार कार मटियारी परवेज अहमद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। माजिद अली मुख्तियार कार मटियारी तैनात। मुख्तियार कार कनरी अली रजा नंदवानी ओहदे से फारिग। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। सनाउल्लाह अबड़ो नए मुख्तियार कार कनरी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। महकमे आपाशी के अफसरान नैब के रडार पर आ गए। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी कासिम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कासिम चांग की भर्ती, तरक्की और डिक्लेयर असासाजात की तफसीलात तलब। कौमी एहतसाब ब्यूरो का सेक्रेटरी आपाशी सुहेल अहमद कुरैशी को खत। GHP कंपनी को 2015 से दिए ठेकों की तफसीलात भी मांग दी। एंटी गुटखा मावा एंड नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। गुटखा मावा की रोकथाम में नाकामी पर 5 SHOs मुअत्तल। SHO अजमेर नगरी, औरंगी टाउन, पाकिस्तान बाजार और पीराबाद न्यू कराची शामिल। छापे के दौरान जहरीली छालियां, गुटखा और केमिकल बरामद। 256 बोरे छालियां, 87 बोरे इंपोर्टेड गुटखा और मुज़र सेहत केमिकल बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। कस्टम सर्विस के 24 अफसरान की ग्रेड 18 से 19 में तरक्कियां। तरक्की पाने वालों में सैयद शुएब रजा, तौसीफ अमान गोरचानी, अमजद राजपर शामिल। अली एजाज, हिना गुल, शहजाद खान को भी ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। जुनैद महमूद, नवीदुर रहमान, ताहिर खटक भी तरक्की पाने वालों में शामिल। अमानुल्लाह सुमरो, असफंद खान, सनम कुरैशी, साजिद बलोच और दीगर की भी तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। जामे कराची और तुर्किया के यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलील टोकर ने दस्तखत किए। बिल्डर माफिया शहर के आसार कदीमा खत्म करने पर तुल गया। रोकने वाला कोई नहीं। खारादर में आसार कदीमा की इमारत को बिल्डर ने मुनहदम कर दिया। बिल्डर ने 100 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत बनाना शुरू कर दी। SPCA हुकाम खामोश तमाशाई। कराची में सड़कें खस्ता हाल, मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो की मुंतज़र। मंजूर कॉलोनी से रहमान कॉलोनी को मिलाने वाला लिंक रोड तबाह। जगह जगह गड्ढे शहरियों के लिए अजियत बनने लगे। साबिक QC चेयरमैन कहते हैं कि सीवरेज लाइन की तनसीब के लिए रोड खोदा गया था। पिछले 1.5 साल से रोड टूटा हुआ है, कोई तवज्जो नहीं देने को तैयार। गाजन में बर्फ वाली गली की मरम्मत का काम ताख़ीर का शिकार। इंतजामिया ने 2 शाहराहों को मिलाने वाली सड़क पर मलबा डालकर छोड़ दिया। गली से गुजरने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। गली में कचरा भी जमा होने लगा। मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेलने से भी गए। इलाका मकीनों का ईद से कबल सड़क तामीर करवाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज इमर रहमान की मुलाकात। गवर्नर सिंध से मरदमशुमारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब अपना किरदार अदा करें। सोची समझी साजिश के तहत आबादी को कम किया जा रहा है। शहर में गैस का बहरान है। सहरो अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी एक चैलेंज है। गवर्नर सिंध बोले कि मरदमशुमारी से मुतालिक कराची वालों को काफ़ी खदशात हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल को भी बतौर गवर्नर खतरसाल किया है। कराची के मुआशी हालात में 32 अरब रुपए मरदमशुमारी पर लगे हैं। एक मसला, हम इस पे सब एक पेज पर हैं। यौमुल कुद्स के मौका पर कराची में बड़ी रैली। मर्दों, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने फ़लस्तीन और तहरीक आज़ादी उल कुद्स के झंडे उठा रखे थे। मरकजी रैली तिब्बत सेंटर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। इमामिया स्काउट, रज़ाकार पुलिस और रेंजर्स ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की।
گورنر سندھ کی فیضان مدینہ آمد، سربراہ دعوت اسلامی سے ملاقات، مولانا الیاس قادری نے ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے بھی دعائیں کروائیں۔ ادھر گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام، شہریوں کی بڑی تعداد نے افطار پارٹی میں شرکت کی۔ پاکستان سپورٹس رائٹر فیڈریشن کی ذیلی تنظیم سجاد کے ممبران کو بھی مدعو کیا گیا۔ ایثار و قربانی سٹی 21 کی رمضان نشریات کا موضوع، مولانا گلزار شاہدی، ڈاکٹر جواد حیدر اور علامہ صادق نقشبندی نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اسد آغا اور حامد رحمان نے بچوں کی بیماری کے بروقت علاج نہ کرانے کے نقصانات بتائے۔ محمد شاہزیب جاوید غوثی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، یو اے ای حکام کی IMF کو پاکستان کے لیے $1 ارب سپورٹ فنڈ کی تصدیق۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی، کہا کہ اسٹیٹ بینک یو اے ای حکام سے فنڈز کی منتقلی کے لیے رابطے میں ہے۔ متفقہ آئین کی گولڈن جبلی، اسٹیٹ بینک نے $50 کا یادگاری سکہ جاری کر دیا۔ سکے کا وزن 13.5 گرام، سامنے ہلالی چاند اور 5 نوکوں پر مشتمل ستارہ، چاند ستارے کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الفاظ کندہ۔ سکے کے پچھلی طرف آئین پاکستان کی کتابی تصویر دکھائی گئی ہے۔ قومی ایئر لائن کی عید اور عالمی یوم مزدور کی تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ PIA میں 21 تا 25 اپریل تک عید الفطر کی تعطیل ہوگی۔ عید کے بعد دفتری اوقات صبح 9 تا شام 5:30 بجے ہوں گے۔ 1 مئی کو عالمی یوم مزدور کے تحت PIA میں عام تعطیل ہوگی۔ ایمیگوز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نابینا افراد میں عید کے تحائف تقسیم، خورونوش سے الیکٹرانک آلات تک مختلف اشیاء شامل۔ تقریب میں شریک نابینا افراد کا تحائف ملنے پر اظہار مسرت۔ محمد فیضان نے KPT رمضان سنوکر ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں ٹاپ سیڈ عبدالستار کو شکست کا سامنا۔ پاک یو ایس ایلومنائٹ نیٹ ورک کا اشتراک، اسکالرشپ مکمل کر کے واپس آئے طلبہ و طالبات کے درمیان نائٹ ٹورنامنٹ، مہمان خصوصی عیسیٰ لیبارٹری کے روح رواں فرحان عیسیٰ کی بھی شرکت۔ اور عالمی ریکارڈ قائم کرنے والا نایاب نسل کا بکری کا بچہ سمبا چل بسا، کراچی میں انتقال کرنے والے سمبا کے کان 50 سینٹی میٹر لمبے تھے۔